एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक स्टडीज विद पीयूष में। आज हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क्स जो है कैसे एक से ज्यादा कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से क्या होता है, कनेक्टेड होता है, उस नेटवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क कैसे वर्क करता है। अब आप जानते हैं, इसमें आप देख रहे हैं दो वर्ड्स लिखा हुआ है, एक लिखा है कंप्यूटर, दूसरा होता है नेटवर्क्स। ठीक है, तो नेटवर्क्स का मतलब क्या होता है? नेटवर्क मीन्स होता है कि कैसे एक से ज्यादा लोग, या अगर कंप्यूटर के सेंस में कहें तो हाउ टू मोर देन वन और मोर देन कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर एंड हाउ दे कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन, how they share their information, how they share their devices, all the things, all the phenomena are also known as computer network। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स में हम जो है कैसे मोर देन कंप्यूटर्स को आपस में क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। सपोज करिए कि एक घर में, जैसे एक घर में कई सारे कमरे हैं, तो एक कमरे में कंप्यूटर, हमने एक कंप्यूटर लगा दिया, इस तरह से एक कंप्यूटर हमने लगा दिया है, दूसरे कमरे में हमने दूसरा एक कंप्यूटर लगा दिया, तीसरे कमरे में एक तीसरा कंप्यूटर लगा दिया, इस तरह से। फिर एक कमरे में हमने चौथा एक कंप्यूटर लगा दिया, इस तरीके से। और ये चारों कंप्यूटर्स जब आपस में एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कनेक्टेड हो जाएंगे। ये कंप्यूटर इससे कनेक्टेड हो गया, फिर ये इससे कनेक्टेड हो गया, ये वाला इससे कनेक्टेड हो गया। तो ये जो चारों कंप्यूटर अलग अलग रूम्स में हैं, तो ये स्मॉल नेटवर्क्स को फॉर्म कर रहे हैं, एक कंप्यूटर नेटवर्क को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से कंप्यूटर नेटवर्क्स जो है फॉर्म होता है। अब इसी तरह से उसमें हम लोग इंटरनेट नेटवर्किंग के उसमें जब कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट आया कहां से। तो देखिए 1954 में 1954 में हुआ क्या कि अमेरिका में लड़ाई हुई। ठीक है, तो अमेरिका में जब लड़ाई हुई तो 1954 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस वालों ने क्या किया कि जहां पे लड़ाई हो रही थी और जो उनका डिफेंस का जो डिपार्टमेंट था, वहां पे उन दोनों के बीच में एक एक कंप्यूटर लगा दिया गया। और हुआ क्या कि जब डिपार्टमेंट, जैसे लड़ाई वाली जगह पे जब हमको कोई इंफॉर्मेशन को भेजना रहता था हेड ऑफिस पे या डिफेंस वाले ऑफिस पे, अगर हमको भेजना रहता था तो क्या करते थे कि वहां पे एक आदमी जो है वहां से घोड़े से या किसी भी चीज से वहां से आता था और डिफेंस डिपार्टमेंट को बताता था। फिर यहाँ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस वाले फिर उसके हिसाब से जो चीज जरूरत होती थी वहां भेजते थे। तो इसमें देखते थे कि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता था, इसलिए तो वहां पे क्या किया कि वहां के यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस वालों ने क्या किया कि एक कंप्यूटर लड़ाई वाली जगह पे लगा दिया और दूसरा कंप्यूटर हेड ऑफिस में लगा दिया, और दोनों कंप्यूटर को एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया। अब लड़ाई के समय जब भी कोई किसी भी चीज की जरूरत होती थी, वो कंप्यूटर्स पे, वहां के कंप्यूटर पे जहां पे लड़ाई हो रही है, वहां पे वो क्या करते थे, एक मैसेज पास करते थे, और वो मैसेज डिफेंस डिपार्टमेंट में तुरंत यहाँ पे वो ट्रांसमिट हो जाता था। तो इस तरह से उसके अकॉर्डिंग जो भी चीज इंफॉर्मेशन होती थी उसको हम वहां पे वार वाली जगह पे वो भेज देते थे। तो उस जो छोटा सा नेटवर्क, जब दो कंप्यूटर को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस वालों ने अपने कंप्यूटर्स को जो आपस में कनेक्ट किया, तो उसका एक नाम दे दिया गया जिसको हम बोलते हैं अर्पा नेट। इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये 1954 में हुआ था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो ये एक स्मॉल नेटवर्क था और जिसको बनाया था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस वालों ने, और ये उस समय बहुत ज्यादा क्या हो गया, पॉपुलर हो गया, बहुत सारा पॉपुलर हो गया। सारे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के जितने भी डिपार्टमेंट थे सब आपस में एक दूसरे के थ्रू वायर के थ्रू क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो गया। तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। ये 1954 की बात है। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब देखा, कई अलग गवर्नमेंट के और ऑर्गेनाइजेशंस ने देखा कि जब ये आपस में जब कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया जा रहा है, तो मैसेज को हम आराम से कहीं एक जगह से दूसरी जगह आराम से क्या कर सकते थे, ट्रांसमिट कर सकते थे। तो इसको देख करके वहां की अमेरिकन जो यूनिवर्सिटीज ने, उन्होंने क्या किया कि अपने जो भी डिपार्टमेंट के जो भी थे, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, जैसे आप जानते भी हैं कि हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, कहीं साइंस, कहीं फिजिक्स डिपार्टमेंट, कहीं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, कहीं बायोलॉजी डिपार्टमेंट, कहीं जियोलॉजी डिपार्टमेंट, कहीं बॉटनी डिपार्टमेंट। तो सारे डिपार्टमेंट्स को आपस में एक वायर्स के थ्रू कनेक्ट कर दिया गया।
तो उस जब वायर्स के थ्रू सारे वायर्स के थ्रू कनेक्ट हो गए तो हुआ क्या कि जो भी स्टूडेंट्स थे, जो भी स्कॉलर थे, वो क्या करते थे, अपने रिसर्च पेपर को, अपने थीसिस को एक डिपार्टमेंट में स्टोर कर देते थे, एक डिपार्टमेंट के कंप्यूटर में स्टोर कर देते थे, और सारे डिपार्टमेंट उससे क्या हो जाते थे, शेयर हो जाते थे। वो सारे डिपार्टमेंट के लोग उस थीसिस को, इस इंफॉर्मेशन को देख सकते थे। तो वो अपने इंफॉर्मेशन को क्या कर सकता था, शेयर कर सकता था। तो वो जो यूएस उसमें जो यूनिवर्सिटीज ने बनाया, तो उसका नाम इसने रख दिया एनएसएफ नेट। एनएसएफ नेट 1965 में आया, और इसका जो नाम होता है, फुल फॉर्म होता है नेशनल साइंस फाउंडेशन। नेशनल साइंस फाउंडेशन ने एक स्मॉल नेटवर्क बनाया जिसका हमने नाम दे दिया एनएसएफ नेट ने। तो ये एनएसएफ नेट में मेन जो होता था, ये स्टूडेंट्स थे, इंजीनियर्स थे, स्कॉलर्स थे, ये अपने इंफॉर्मेशन को उस नेटवर्क पे यूनिवर्सिटी की साइट, यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर में डाल देते थे, और यूनिवर्सिटी के सारे जो डिपार्टमेंट थे वो आपस में उस इंफॉर्मेशन को क्या करते थे, शेयर करते थे, और वो देख सकते थे। तो यहीं से शेयरिंग का भी कॉन्सेप्ट आया। अब इसके बाद क्या हुआ कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ARPANET और एनएसएफ नेट जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। ARPANET आप बताया भी हमने, ARPANEट को किसने बनाया था, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बनाया था। इसको डिफेंस डिपार्टमेंट ने बनाया था, और इसको एनएसएफ नेट को स्कूल्स ने बनाया, स्कूल या यूनिवर्सिटीज ने बनाया गया था इसको, ठीक है। अब ये दोनों जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, और इसकी पॉपुलैरिटी को देख करके हुआ क्या कि कुछ प्राइवेट एजेंसीज ने भी अपनी वेबसाइट बनाने लगे, अपने कंप्यूटर्स के डिपार्टमेंट, अपने जो कंप्यूटर्स थे अपने डिपार्टमेंट को, उन सारे डिपार्टमेंट के कंप्यूटर को आपस में क्या करने लगे, कनेक्ट करने लगे। और जब हुआ क्या कि जब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के सारे कंप्यूटर जब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए, तो वहीं पे इंटरनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो वहीं पे इंटरनेट का फॉर्मेशन होता है। इंटरनेट 1990s में हमारा इंटरनेट ओरिजिन हो गया। अब इंटरनेट ने क्या किया, 1990s में इंटरनेट आया, और उसमें हुआ क्या कि जितने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के थे और ये एनएसएफ नेट थे, इन सबको कंबाइन कर दिया गया, और सारे जब कंबाइन हो गए तो एक इंटरनेट का पूरा वर्ल्ड वाइड फॉर्म हो गया। तो इंटरनेट में हम देखते हैं कि सारे तरह के वेब्स आते हैं, इसमें प्राइवेट वेबसाइट्स भी होती हैं, आपका गवर्नमेंट वेबसाइट भी होती है, सब सारी तरह की वेबसाइट आती है। तो वही 1990s में इंटरनेट का फॉर्मेशन हुआ। तो इंटरनेट भी क्या है, इंटरनेट भी हमारा कंप्यूटर्स का नेटवर्क है, और इंटरनेट में बहुत सारे जो है डिवाइसेस या कंप्यूटर्स या मोबाइल्स आज के डेट में कनेक्ट होते हैं, ठीक। तो इस तरह से ये ARPANET, एनएसएफ नेट और इंटरनेट का कॉन्सेप्ट है। बहुत पूछा जाता है, ARPANET का फुल फॉर्म पूछा जाता है, एनएसएफ नेट का फुल फॉर्म पूछा जाता है। अब इसके आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, इसी उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो हमारे एक जो स्मॉल नेटवर्क है, उसमें कितने नेटवर्क को बनाने के लिए कितने कंपोनेंट्स की जरूरत होती है, कौन कौन से टर्म्स यूज किए जाते हैं, उनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले आ रहा है होस्ट ऑब्लिक नोड्स, ठीक। होस्ट हो गया, नोड्स हो गया, होस्ट ऑब्लिक नोड्स, यानी इस होस्ट ऑब्लिक नोड्स में क्या करना है कि मतलब होस्ट हम किसको बोलेंगे, तो हम होस्ट उन कंप्यूटर्स को बोलते हैं जो हमारे एक नेटवर्क में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। जो भी कंप्यूटर नेटवर्क्स होगा, जो भी हमारे एक नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे, उनको हम बोलते हैं होस्ट या नोड्स, या इसको कभी कभी हम वर्क स्टेशन भी बोलते हैं। हम इसको क्या बोलेंगे, वर्क स्टेशन। अब वर्क स्टेशन का जो मेन काम होता है, जैसे मान लीजिए नेटवर्क में हमारे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, हमारे नेटवर्क में छोटे छोटे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं ऐसे। अब होगा क्या, ऐसे कंप्यूटर्स लगे, अब ये सारे कंप्यूटर एक नेटवर्क के थ्रू आपस में क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। अब ये जो नोड होंगे, ये जो कंप्यूटर्स होंगे, जो कनेक्टेड होंगे, इनको हम बोलते हैं क्या चीज, होस्ट कंप्यूटर, या इसको हम बोलते हैं नोड्स बोला जाता है, ठीक है। ये जो नोड्स होगा, हमारा पर्सनल कंप्यूटर भी हो सकता है, पीसीज भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, और हमारे आजकल को जो टेक्नोलॉजी चला है स्मार्टफोन्स, तो हमारे स्मार्टफोन भी नेटवर्किंग में यूज किए जा रहे हैं। हम एक साथ 3-4 मोबाइल्स को आपस में भी क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, उसके कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। तो पहला हमारा मेन हो गया होस्ट, नोड या वर्क स्टेशन। तो नेटवर्क पे, स्मॉल नेटवर्क पे जितने भी कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, उनको हम बोलते हैं होस्ट बोलेंगे या नोड्स बोलते हैं। अब इसी उसमें
सेकंड नंबर आता है सर्वर। सर्वर क्या होता है? व्हाट इज सर्वर? सर्वर जो होता है द सर्वर जो है जो सर्विस प्रोवाइड कराता है, ऐसा कंप्यूटर विच कंप्यूटर दैट प्रोवाइड ऑल द फैसिलिटीज ऑल द सर्विसेज टू द नोड और वर्क स्टेशन आर नोन एज सर्वर। अब सर्वर जो होता है क्या होगा, आप जानते भी हैं, किसी जैसे बैंक में होता है, बैंक में जो मेन कंप्यूटर होगा जिसपे सारा हमारा डेटा स्टोर होता है, वही हमारा क्या होता है, सर्वर होता है जो है। तो सर्वर जो होता है, सर्वर भी कई तरह के हो सकते हैं, फाइल सर्वर, प्रिंट सर्वर, ठीक है, और डिवाइसेस सर्वर, डिवाइस सर्वर भी होता है। तो एक नेटवर्क में एक से ज्यादा सर्वर भी हो सकते हैं और हर सर्वर का अलग अलग काम होता है। अब इस सर्वर होता क्या है कि सर्वर इन्हीं नेटवर्क्स में से, इन्हीं कंप्यूटर में से एक कंप्यूटर को हम मेन कंप्यूटर बना देते हैं, जिसी को हम क्या बोलते हैं, सर्वर बोलते हैं। इसी तरह से क्लाइंट, क्लाइंट जो होता है, क्लाइंट क्या चीज होता है, क्लाइंट भी एक तरह का होस्ट है। क्लाइंट भी क्या होता है, एक तरह का होस्ट होता है, होस्ट ही होता है। वो क्या करता है, जो सर्वर जिसको सर्विस देता है वही हमारा क्या होता है, क्लाइंट होता है। क्लाइंट क्या करेगा, अगर कोई होस्ट रिक्वेस्ट कर रहा है सर्वर को कि हमको आप ये चीज, ये फाइल शेयर करिए, तो क्या करेगा, जो होस्ट रिक्वेस्ट करेगा वही हमारा क्या बन जाता है, क्लाइंट बन जाता है। तो क्लाइंट जो है बेसिकली होस्ट ही होता है, जो सर्वर को क्या करता है, इंटरेक्ट करता है या सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, और सर्वर उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग जो रिस्पॉन्ड करता है, जो सर्विस प्रोवाइड करता है, उसी को हम वो क्लाइंट बोला जाता है। ठीक, इसी तरह से नेक्स्ट जो होता है वो है नेटवर्क हार्डवेयर। हमारे कंप्यूटर, एक से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए कौन कौन से हार्डवेयर लगेंगे, हम जानते हैं। चूंकि नेटवर्क में मोर देन वन कंप्यूटर्स का जो नेटवर्क, जो भी नेटवर्क होगा उसमें कौन कौन से डिवाइसेस लगेंगे, तो इसमें सबसे पहला जो होता है नाम आता है एनआईसी। एनआईसी का फुल फॉर्म नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब ये एनआईसी होता क्या है, आप देखते हैं आपका जो कंप्यूटर होता है, पीसी जो बने होते हैं, ऐसे देखेंगे आप सीपीयू पे, तो सीपीयू में आप देखते हैं यहाँ पे पीछे जो है कई सारे ऐसे पोर्ट्स बने होते हैं, ठीक है, और एक इसमें यूएसबी का पोर्ट बना होता है, ऐसे यूएसबी होगा, और इसी के बगल में एक पोर्ट ऐसा होगा जो इस तरह का स्ट्रक्चर रखेगा, कुछ इस तरह से, यानी कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रखता है। हम देखेंगे उसको तो वो ऐसे स्ट्रक्चर कुछ रखता है, ऐसे बना होता है। तो यही जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे होता है, इसी को हम बोलते हैं एनआईसी, यानी ये होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। यानी इसका मतलब जो हमारा नेटवर्किंग वाली केबल होती है, हम उस केबल को इसमें लाके क्या कर देते हैं, प्लग कर देते हैं। तो यही ये एनआईसी होता है, और हर एनआईसी का एक यूनिक नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, एक नंबर जरूर होता है। जैसे आपके मोबाइल फोन में आईएमआई नंबर होता है, उसी तरह से हर नेटवर्क में जो एनआईसी लगा होता है उसमें एक तरह का एनआईसी में एक यूनिक कोड होता है, एक यूनिक नंबर होता है जिससे हम ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यानी जो नेटवर्क वाली केबल होगी हम उस केबल को ला करके इसमें क्या करेंगे, प्लग कर देते हैं। ये सारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के थ्रू होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना एनआईसी के हमारा कम नेटवर्किंग नहीं हो पाएगा कंप्यूटर्स में। अब दूसरा क्या है, हब एक डिवाइस होती है। हब क्या करता है, व्हेन वी वांट टू कनेक्ट मोर देन वन कंप्यूटर टू अ नेटवर्क इज नोन एज, दैट डिवाइस इज नोन एज हब। अगर हम एक से ज्यादा कंप्यूटर्स को क्या करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, तो हब का यूज करते हैं। अब हब होता है क्या है, हब जस्ट लाइक एक्सटेंशन बोर्ड होता है। जैसे हम एक सॉकेट अगर करंट का, बिजली का अगर हमारे पास सॉकेट है, तो उस सॉकेट में हम क्या करते हैं, अगर हमको एक साथ कई सारी चीजें लगानी है, कई अप्लायंसेस लगाने हैं, हमको टीवी भी लगाना है, फ्रिज भी लगाना है, वॉशिंग मशीन भी लगाना है, या तो हम क्या करेंगे, हम एक एक्सटेंशन बोर्ड लाते हैं और एक्सटेंशन बोर्ड में सारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर देते हैं। तो वो जो एक्सटेंशन बोर्ड होता है वही हमारा क्या होता है, हब। हब जो है, हब में हम एक से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह का एक डिवाइस होता है स्विच। स्विच क्या करता है, स्विच भी जस्ट लाइक हब होता है। हब जस्ट लाइक क्या होगा, हब ही होगा, लेकिन होता क्या है, दोनों में डिफरेंस ये होता है कि हब जो होता है वो जिस तरह से सिग्नल्स आती है उसी तरह से सिग्नल को ट्रांसमिट कर देता है, सारे डिवाइसेस को ट्रांसमिट कर देता है। लेकिन स्विच की खासियत ये होती है कि स्विच ट्रैफिक कंट्रोलिंग करता है, कि अगर एक ही समय में एक से ज्यादा कंप्यूटर्स ने किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर दिया, तो स्विच उसको स्मार्टली हैंडल करता है। वो देखता है कि किसके प्रायोरिटी ज्यादा है, किसकी प्रायोरिटी कम है, उसके हिसाब से वो सर्विस प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल अभी आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट फोर्थ आता है
कम्युनिकेशन चैनल्स। आप देखिए कम्युनिकेशन चैनल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन चैनल होता क्या है? कम्युनिकेशन चैनल मींस जब हम दो कंप्यूटर्स को, जैसे मान लीजिए सपोज करिए दो कंप्यूटर्स हैं ए एंड बी, इन दोनों कंप्यूटर को जो आप आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, तो कनेक्शन के बीच में इन दोनों के बीच में ये चैनल क्या है, ये इस मीडिया क्या चीज है, कैसे ये एक दूसरे के थ्रू कनेक्ट होगा। तो ये दो तरह की मीडिया हो सकती है, या तो एक होता है वायर्स के थ्रू और दूसरा होता है वायरलेस होता है। वायर क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। यानी दो तरह की मीडिया होती है, या तो वायर के थ्रू कनेक्शन होगा या वायरलेस होगा। अब वायर के थ्रू कनेक्शन होगा तो वो आ जाएगा केबल्स, और वायरलेस कम्युनिकेशन होगा यानी विदाउट वायर कनेक्शन होगा तो उसमें आ जाएगा हमारे बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। उसमें आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए वाईफाई, ठीक है। आप एक आजकल नया लेटेस्ट आया हुआ वाई मैक्स का कॉन्सेप्ट, ये सब सारे हमारे जो आते हैं वो सब कम्युनिकेशन चैनल्स में आते हैं। कम्युनिकेशन चैनल मीन कि कैसे एक कंप्यूटर्स को दूसरे कंप्यूटर से हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, क्या उसका मीडिया होगा, या एक फोन को दूसरे फोन से कैसे कनेक्ट करेंगे, वो सारा हमारा उसमें आ जाता है कम्युनिकेशन चैनल। और इसका एक और नाम होता है कम्युनिकेशन मीडियम बोलते हैं, इसमें बोलेंगे कम्युनिकेशन मीडियम। अब इस कम्युनिकेशन मीडियम में ये जो केबल्स हम लोगों ने पढ़ा, वायर और वायरलेस, इसमें भी दो होता है, इसको बोलते हैं गाइडेड और अनगाइडेड। तो गाइडेड मींस गाइडेड मीडिया जो होता है वो केबल्स होता है, और अनगाइडेड जो मीडिया होता है वो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है। तो ये आ जाता है हमारा कम्युनिकेशन चैनल। नेक्स्ट जो आता है, इसके बाद आता है सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं? तो इसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। इसमें इस सॉफ्टवेयर में सबसे ज्यादा मेन जो होता है वो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स आते हैं। इसमें जो आते हैं मेन आता है नेटवर्क प्रोटोकॉल, और ओएस, नेटवर्क के कुछ ओएस होते हैं, नेटवर्किंग क्या होते हैं? ओएस होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, ये सब सॉफ्टवेयर में आते हैं। अब नेटवर्क प्रोटोकॉल, अब प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल्स मींस होता है सेट ऑफ रूल्स। हम कैसे, क्या रूल्स बनाया गया है, जैसे आप हम लोग के यहाँ अभी देखिए पीएम और सीएम अगर आते हैं, या प्राइम या वो आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, तो उसका एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स होता है, प्रोटोकॉल को फॉलो करना होता है। उसमें क्या होता है, जब राष्ट्रपति आते हैं तो नो फ्लाइंग जोन हो जाता है, और जहां से भी जिस रास्ते से, जिस रूट से वो गुजरेंगे उस रूट को खाली कर दिया जाता है। तो ये सब प्रोटोकॉल्स होता है, एक नियम है। तो उस सेट प्रोटोकॉल्स का मेन जो नियम होता है, मेन बोलते हैं उसको सेट ऑफ रूल्स। तो ये सॉफ्टवेयर जो होता है, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स आते हैं, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी आते हैं। आप नेटवर्किंग के भी कई सारे अपने नेट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज एनटी आता था पहले, अभी भी आता है विंडोज एनटी, बहुत ज्यादा नेटवर्किंग को सपोर्ट करता है। अब नेक्स्ट इसके बाद आता है नेटवर्क सर्विसेज। अब नेटवर्क सर्विसेज में कौन कौन से सर्विस देता है? तो फाइल शेयरिंग का देता है, डीएनएस का देता है, डोमेन्स नेम सर्वर होता है, फिर वीओआईपी आजकल बहुत चला हुआ है, वॉइस ऑन इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। तो वीओआईपी भी बहुत पूछा जाता है इसमें, वीओआईपी ये भी इसी में आता है, नेटवर्क सर्विसेज में। तो इस तरह से सारे जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ये सारे कंपोनेंट्स को हमको पढ़ना आगे, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि होस्ट, नोड और वर्क स्टेशन, ये तीनों एक ही चीज होता है, ठीक है। नोड का मतलब क्या? सर्वर के अलावा जो भी नेटवर्क में कंप्यूटर होंगे वो सब हमारे क्या होते हैं? नोड्स होते हैं, या क्लाइंट होते हैं, या होस्ट होते हैं, या वर्क स्टेशन होते हैं। सर्वर एक नेटवर्क में एक से ज्यादा सर्वर भी हो सकता है, कोई हो सकता है कहीं प्रिंट सर्वर होता है, कहीं फाइल सर्वर होता है, कहीं हार्डवेयर सर्वर होता है, इस तरह का सर्वर होते हैं। क्लाइंट के बारे में बता ही दिया है, क्लाइंट भी क्या होता है? होस्ट ही होता है, बस सर्वर उसको सर्विस देता है, ठीक है। नेटवर्क हार्डवेयर बताई दिया हमने, हब, स्विच, रूटर, ये सारे इसमें आते हैं। कम्युनिकेशन चैनल में हमने बताई दिया, केबल्स और जो भी और सब आते हैं। तो सॉफ्टवेयर में नेटवर्क प्रोटोकॉल्स होते हैं, नेट ओएस, नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं, नेटवर्क सर्विसेज होते हैं, फाइल शेयरिंग, डीएनएस और वीओआईपी आता है। तो इस तरह से बहुत सारे नेटवर्क कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क्स होते हैं। अब इसी उसमें हम लोग कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ठीक है। तो अब इस टाइप्स ऑफ नेटवर्क में बहुत सारे तरीकों से नेटवर्क के टाइप बताए गए हैं, लेकिन जो मेन टाइप है बस हम उसी को बताते हैं।
ठीक है, तो आप जानते भी होंगे बहुत पहले फर्स्ट टाइप जो होता है वो है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, जान भी रहे हैं आप लोग। दूसरा टाइप जो होता है वो होता है मैन, मैन मेट्रोपॉलिटन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसी तरह से तीसरा जो टाइप आता है वो होता है पैन, पर्सनल पर्सनल एरिया नेटवर्क। एंड फोर्थ टाइप है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। इस तरह से 4 टाइप के हमारे नेटवर्क्स होते हैं। अब लैन के बारे में देखिए, लैन की डिफिनीशन होती है, बोला जाता है कि इन अ लोकल बिल्डिंग द लैंड शुड बी डिक्लेयर विद द हेल्प ऑफ केबल्स। ठीक है, एक बिल्डिंग के अंदर अगर हमको कंप्यूटर नेटवर्क बनाना है, एक बिल्डिंग के अंदर, एक स्कूल के अंदर, एक इंडस्ट्री के अंदर, एक फैक्ट्री के अंदर अगर हमको बनाना है, केबल्स का नेटवर्किंग करनी है, तो उसको बोलते हैं लैन। और इसका जो रेंज होता है, जो किलोमीटर में रेंज होता है, वो होता है 0 से लेकर 3 किलोमीटर के बीच में होता है, इसका रेंज माना गया है। ठीक है, तो ये जो लैन होता है वो लोकलाइज्ड होता है, लोकलाइज्ड एरिया नेटवर्क बोलते हैं, इसलिए लोकल एरिया नेटवर्क बोला जाता है। और ये 0 से लेकर 3 किलोमीटर के बीच में होता है। और जनरली लोकल में जो है हम केबल्स का यूज करते हैं। जनरली किसका यूज करेंगे? केबल्स का, हम केबल्स का यूज किया जाता है। तो इसको बोलते हैं लैन। ठीक है, अब अगर फिर जो इसमें मेन यही होता है कि जो भी कंप्यूटर्स होंगे वो आपस में एक बिल्डिंग के अंदर आपस में केबल्स के थ्रू कनेक्टेड होता है, और जो मैक्सिमम जो डिस्टेंस होगा वो 0 से 3 किलोमीटर के बीच पे होगा। अब इसके बाद आता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मैन का मतलब क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन, यानी विद इन अ सिटी होता है। जो भी मैन होगा तो वो क्या होगा? विद इन सिटी होगा। जब भी होगा विद इन अ सिटी होगा, और इन अ सिटी होगा, और इसका जो रेंज होगा वो 4 किलोमीटर से लेकर लगभग 40 किलोमीटर तक के बीच में होता है। और इसमें भी ज्यादातर केबल्स और वायरलेस कम्युनिकेशन यूज किया जाता है। कौन सा कम्युनिकेशन यूज किया जाएगा? वायरलेस एंड केबल्स एंड वायरलेस कम्युनिकेशन यूज किया जाता है, और विद इन अ सिटी के अंदर होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है केबल, डिश केबल कनेक्शन। आप देखते होंगे कि डिश केबल जो कनेक्शन होता है वो एक जगह से स्टार्ट होता है, और हर शहर में, हर जगह, हर मोहल्ले में वही केबल कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूट होता जाता है। तो इसको बोलते हैं मैन। तीसरा जो आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 हो गया। थर्ड जो आता है उसको बोलते हैं पैन। तो पैन का मतलब क्या हो गया? पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसमें मेन जो इसका डिफिनेशन होता है, एक रूम के अंदर एक रूम के अंदर एक पर्सन क्या कर रहा है? अपने अपने जैसे एक रूम के अंदर है, एक पर्सन है, और उसने क्या किया? अपने लैपटॉप को जो है, अपने स्मार्टफोन को, ठीक है, अपने स्मार्टफोन को, मान लीजिए नंबर बना हुआ है, स्मार्टफोन को, अपने टैबलेट उसका है, अपने प्रिंटर उसमें लगा हुआ है, प्रिंटिंग सारा वो कर रहा है, और अपने मान लीजिए मोबाइल फोन को, टैबलेट को, ठीक है, और आजकल स्मार्ट टीवी आ गई है, तो ये हो गया प्रिंटर, ये हो गया मोबाइल, ठीक है, ये हो गया टैब, ये हो गया लैपटॉप। ये सबको आपस में एक दूसरे से क्या कर दे रहा है? कनेक्टेड कर दे रहा है, यूजिंग वाईफाई के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू
वो आपस में एक दूसरे से क्या कर दे रहा है, कनेक्टेड कर दे रहा है। तो मेन इसका क्या है कि एक रूम के अंदर अगर एक नेटवर्क बन रहा है, एक आदमी अपने सारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर दे रहा है, तो इस चीज को बोलते हैं पैन। और इसका जो विद इन अ रूम होता है, इसका जो रेंज होगा क्या होगा, विद इन अ रूम होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, पैन जो होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क बोला गया है, इसीलिए एक रूम के अंदर या एक आदमी जितने डिवाइसेस को कनेक्ट कर लेगा उसको बोलते हैं पैन। ठीक, इसी तरह से वाइड एरिया नेटवर्क होता है अक्रॉस द कंट्रीज। अगर एक कंट्री को दूसरे कंट्री से कनेक्ट करना है, अक्रॉस द कंट्रीज करना है, तो हम इसमें क्या लगा देते हैं, वैन मिलाते हैं। आप जानते भी हैं इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, सपोज वी वांट टू कनेक्ट वन कंट्री टू अनदर विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट, देन वी कॉल इट वैन। ठीक है, तो इस तरह से वैन का यूज किया। तो वैन में ज्यादातर इसका जो रेंज होता है वो हमेशा लगभग 50 किलोमीटर ऑनवर्ड्स होता है, 50 किलोमीटर से अबव जो भी आएगा। और इसमें ज्यादातर यूज किया जाता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। हमेशा कौन सा कम्युनिकेशन यूज किया जाएगा, सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज किया जाता है। तो ये 4 मेन टाइप होते हैं। अब इसमें बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, उसमें दिया रहेगा कि एक सिचुएशन बताया, एक केस स्टडी दिया रहेगा और कहेगा कि एक ऑफिस की दूरी दूसरे ऑफिस से 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर है। तो आप बताइए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी या किसमें आएगा। तो 60 किलोमीटर दूर है तो ज्यादातर मैन भी होगा, मैन भी हो सकता है और वैन भी हो सकता है। अब अगर उसने कह दिया कि हिली रीजन है, हिली रीजन है, तो हिली रीजन में तो आप केबल कनेक्शन तो दौड़ा नहीं पाएंगे। तो हिली रीजन रहेगा तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज करना पड़ेगा, तब हमारा वहां पे क्या आ जाएगा, वैन आ जाएगा। तो इस तरह से लैन, मैन, पैन और वैन होता है। ठीक है, लैन हमने बता दिया लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ये एक बिल्डिंग के अंदर होगा, विद इन बिल्डिंग होगा तो वो लैन हो जाएगा। मैन में क्या होगा, एक सिटी के अंदर होगा। फिर पैन जो होगा एक रूम के अंदर। ठीक है, और वैन जो होता है वाइड एरिया नेटवर्क, एक कंट्री से दूसरे कंट्री को कनेक्ट करते हैं तो वैन लगाते हैं। तो यही हमारा नेटवर्क टाइप्स हो गया, टाइप्स ऑफ नेटवर्क हो गया। तो इस तरह से हम पूरे नेटवर्क को डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।